हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्शल हॉल का सीन दिखाई देता है। मार्शल हॉल के अंदर वीर अभी देवाश्रम में बिलोंग कर रहा है। देवाश्रम के अंदर ये वीर वहाँ मार्शल हॉल के अंदर सीन शूट होता है। हमारा मार्शल हॉल के अंदर जो कि एक बहुत बड़ा स्टेज है, अंदर का सीन है, बाहर का सीन नहीं है, वो पहले क्लियर कर लो। तो उसके बाद हम वीर जो कि बाहर की साइड पे खड़ा है, जो कि मार्शल हॉल के बाहर वीर आसपास देख रहा है। देवन आश्रम के अंदर कोई अभी जाग नहीं रहा, न रात के टाइम पे वीर आया है और देख रहा है कोई जाग नहीं रहा। तो वीर अपना रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए वीर टॉप 10 चोजन में आ चुका था। वीर नहीं आया था बट डॉलर आया था। वीर ही डॉलर है, आपको तो बताइए। तो अपना रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए वीर वहां पर आया है, जो कि डॉलर के रूप में है। तो रिवॉर्ड जीत चुका था, उसे क्लेम तो करना पड़ेगा ना। तो वीर वो रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आया, जो कि वीर मार्शल हॉल के अंदर एंटर होता है। वीर उस एंटर क्रिस्टल के पास जाता है। वीर तुरंत इस क्रिस्टल की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वीर तुरंत इस क्रिस्टल के पास जैसे ही पहुंचता है, तुरंत अपना हाथ लगा के उस तुरंत उसके सामने वीर के सामने तुरंत एक 20 सोल दिखना शुरू हो जाता है। एक सोल यानी कि वीर को एक सोल हासिल होने वाली है। तो वीर के सामने तुरंत अलग अलग सोल्स दिखाई जाती है, स्टेप बाय टू स्टेप। तो वीर के सामने तुरंत आखिरकार एक सोल आकर रुक जाती है, जो कि उस सोल एक फेरी की थी। पहले फेरी हमेशा होती है जो कि विंग के साथ होती है, बट ये फेरी के पास विंग नहीं है। ये फेरी के पास विंग नहीं है, बट इसके पास एक बेस्ट आर्मर है, जो कि रेड कलर का आर्मर है। आर्मर के साथ ये फेरी आई है। देखिए फेरी तुरंत वीर के सामने आती है, तो वीर के सामने तुरंत वो वीर के सीओ सोल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है। वो फेरी वीर के सामने एंटर सीओ सोल के अंदर एंटर होती है। तुरंत वीर के सामने उसकी पावर्स बनाती है। सेक्रेट बर्ड एलियन फेरी क्वीन हासिल हुई है आपको रूप बदलने वाली डेविल सोल। तो वीर के सामने तुरंत रूप बदलने वाली डेविल सोल हासिल होती है। तो वीर तुरंत उस रूप बदलने वाली डेविल सोल को बुलाने लग जाता है। तुरंत वीर के उस रूप बदलने वाली डेविल सोल को बुला रहा होता है। वीर के रूप बदलने के बाद तुरंत वीर को रियलाइज होता है कि रूप बदलने वाली 20 सोल जो वीर को हासिल हुई है, जो कि एक ह्यूमनॉइड डेविल सोल है। जो कि ह्यूमनॉइड डेविल सोल अलग अलग कैटेगरी की डेविल सोल रूप बदलने वाली होती है। जो वीर के पास एक रूप बदलने वाली डेविल सोल है, जो खतरनाक सेक्रेट बर्ड एलियन की डेविल सोल है, जो से 4 पैर घोड़े जैसे है, प्लस ह्यूमंस के है और सिर बेल का है। उसके हिसाब से समझ लो आसानी की ह्यूमनॉइड डेविल सोल है, जो कि पूरे ह्यूमंस फॉर्म के अंदर यूज होने वाली ह्यूमनॉइड डेविल सोल है, जो कि वो वीर यूज कर रहा है। उसके पास बेस्ट आर्मर है रेड कलर का, जो कि एक म्यूटेंट आर्मर की बराबरी कर सकते हैं, ऐसा बेस्ट आर्मर है वीर के पास। उस रूप बदलने वाले 20 सोल के पास वीर तुरंत 20 सोल की और एबिलिटीज चेक करता है। जो कि एबिलिटीज चेक करता है तो वीर को पता चलता है इसकी आई साइड बहुत ज्यादा मोमेंटम फास्टली, जो कि लॉन्ग रेंज तक वीर उस देख सकता है। जो कि वीर वहां पर जितने 1-2 किलोमीटर की रेंज वीर से आसानी से दूर एकदम क्लियरली विजन कर सकता है। जो कि वीर वहां पर देखता है कि 2 किलोमीटर की रेंज पे एक चिड़िया बैठी है और 1.5 किलोमीटर की रेंज पे वहां पर एक वीर एक दूर उठ रही मक्खी को भी साफ साफ एकदम क्लियरली विजन कर पा रहा था। और भी फेरी क्वीन की एबिलिटीज होगी तो मैं आपको स्टोरी के अंदर आगे बताता रहूंगा, जो कि और एबिलिटीज आएंगी तो होगी तो सही, मुझे जहां तक पता वहां तक और एबिलिटीज होगी फेरी क्वीन की, तो आगे मैं बताता रहूँ। वीर उस फेरी क्वीन को हासिल करके बहुत ज्यादा खुश था। वीर को एक ऐसी डेविल सोल हासिल हुई है जिसके पास एक आर्मर भी है, रूप बदलने वाली भी डेविल सोल है, जो कि वीर के रूप में वो परफेक्टली यूज कर सकता है। जो कि वीर अभी डॉलर के रूप में इस डेविल सोल को यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि वीर के रूप में भी उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। डॉलर के रूप में तो वो स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी सबको पता है कि डॉलर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वीर के रूप में तो भी सब वीर की ज्यादातर तो भीम की गैंग ही करती है अभी तो, क्योंकि भीम की गैंग की वीर ने एक बार प्रोटेक्शन की थी, जो कि लास्ट मिशन के दौरान। इसलिए भीम की गैंग तो वीर की पूरी इज्जत करती है, बट देवाश्रम में बाकी सब लोग को तो पता चलना चाहिए ना कि वीर कितना ज्यादा कैपेबल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसीलिए वीर के रूप में डेविल सोल यूज करना वीर सोच रहा होता है। और हमारा सीन शुरू है जो कि बेलगांव मिलिट्री अकेडमी यानी कि बेलगांव मिलिट्री स्कूल के अंदर। वहाँ पर वीर का रूम नंबर है 304 यानी कि 304। उस रूम के अंदर जो कि 3 बंदे ऑलरेडी वहाँ पर बैठे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन का मेन मुद्दा यही है भाई लोग के उस रूम के अंदर रहने वाले 4 बंदे हैं, जिसकी इसके हिसाब से उस ग्रुप के अंदर कौन लीडर बनेगा, रूम लीडर कौन बनेगा, इस डिस्कशन मेन यही हो रहा है। ज्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, वहाँ पर डिस्कशन यही हो रहा था रूम लीडर कौन बनेगा। तो वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, बट वीर तुरंत उस गेट खोलते बोलते है आई एम कमिंग इन द रूम। वीर ऐसे बोलते तुरंत वो तीनों वीर को घूरते हुए देखने लग जाते कि वो तीनों वीर को घूरता हुआ देखकर वीर तुरंत बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये लोग मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा है क्या इन लोग का। वीर को वहाँ पर डरा हुआ देखकर तुरंत ही वहाँ पर एक बंदा जो कि वीर का हाथ खींच के तुरंत वीर को रूम के अंदर एंटर कर लेता है, उसे खींच लेता है अंदर। और वहां पर तुरंत रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रूम का दरवाजा बंद होते तुरंत एक बंदा सामने आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है अरमान और मैं हूँ सबसे ज्यादा एज इसके अंदर मैं सबसे बड़ा हूँ, तो इसके हिसाब से मेरी एज सबसे ज्यादा है, तो मुझे ही रूम का लीडर बनना चाहिए। वो वीर को ऐसा बोल रहा होता है। वहां पर तुरंत वहां पर दूसरा बंदा एक जेंटलमैन एंड चश्मा पहन कर तुरंत वो बंदा बोलता है, और इसका नाम है तुषार भाई लोग। तुषार बोलता है कि जब जिसके पास ज्यादा IQ होना चाहिए हो उसी को रूम लीडर बनना चाहिए। जो कि समझदारी तो IQ से ही आती है ना, एज से तो समझदारी आती नहीं है। तुम जो बोल रहे हो मोहित वो सब बकवास है, जो कि एज से समझदारी नहीं आती, IQ से समझदारी आती है। वो ऐसा बोल रहा था तुषार। तो उन दोनों को बहस करता हुआ देखकर तुरंत ही एक बंदा होता है जो कि मोहित, जो कि तीसरा बंदा है रूममेट। दूसरा रूममेट बोलता है कि मेरा नाम है मोहित सिंह, तुम दोनों बकवास बंद कर दो, हम सब लोग आर्चरी डिपार्टमेंट के हैं, तो हम सब लोग को आर्चरी डिपार्टमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, और हम लोग को आर्चरी डिपार्टमेंट के हिसाब से ही हमारा ग्रुप लीडर कौन बनेगा वो हम सब लोग को डिसाइड करना चाहिए। वो ऐसा बोल रहा था। तुरंत ही वीर पूछते है वो बात तो सही है। मोहित सिंह बोल रहा है वो बात सही है। तुरंत ही मोहित सिंह बोलता है चलो ठीक है, तो मैंने बोला वो सही है। तुरंत ही हरमान जो कि
मसल वाला बॉडी बिल्डर है जो बहुत स्ट्रांग है। तुरंत एक हाथ से मोहित को खींचता है, एक हाथ से तुषार को खींचते है। तुरंत ही बोलता है हम लोग बहुत ज्यादा जीत और मेहनत करेंगे और हमारे रूम का नाम रोशन करेंगे। आज से कैटेगरी के अंदर हम झंडे गाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारा बहुत नाम करेंगे, ऐसा ऐसा बोल रहा होता। वहाँ पर वीर बोलता चलो बहुत अच्छा है, इसके पास 2 ही हाथ है, वरना मुझे भी कहीं लपेटे में ले लेता। वीर तो यही सोच रहा था, मैं बच गया। बट वहाँ पर तुरंत ही मोहित सिंह तुषार से छूटता हुआ तुरंत ही वहाँ से निकलता है एंड रूम से बाहर जाना लग जाता है। तुरंत ही मोहित पीछे से चिल्लाते बोलता रुक जा मोहित रुक जा, तू अगर मेरे पास लास्ट टाइम आता है तो बहुत दूंगा तुझे। चलो तुरंत वो पीछे आवाज देते बोलते चलो आर्चरी के अंदर चलते हैं, हमारे टेस्ट देते और कौन रूम लीडर बनेगा उसके बारे में हम बात कर लेते। और तुषार तो वहाँ उसे रोकने में ही बिजी था मोहित को। वीर भी पीछे चलना शुरू कर दे, चलो यार रूम लीडर डिसाइड किया जाए, रूम लीडर तो कोई बनना चाहिए। वीर को रूम लीडर बनने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बट फिर भी वीर को जाना पड़ेगा क्योंकि फंस चुका है तो बीच में आकर दी तो जाना पड़ेगा। हमारा सीन शुरू है जो कि आर्चरी कैटेगरी के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर डिसाइड हो चुका था कि कौन रूम लीडर बनेगा। रूम लीडर बनने वाला है मोहित सिंह, जो कि डिसाइड हो चुका था क्योंकि मोहित सिंह जीत चुका था, फर्स्ट प्लेस पे आ चुका था, इसकी वजह से वो डिसाइड हो चुका था। तो वहाँ पर जो कि फुट कर रो रहा था हरमन, जो कि वो लास्ट पे आया था, जो कि 4th रैंक पे आया था, तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा, जो कि वही रूम लीडर बनना चाहता था बट नहीं बन पाया था, तो रो रहा है, अभी गलती कर रहा है। तो वहाँ पर वो रो रहा था, तुरंत ही जो कि मोहित सिंह आता है, अबे बस कर, कितना रोएगा, रूम लीडर नहीं बन पाया तो हम सब लोग फ्रेंड्स है यार, जस्ट जाने से चिल कर यार, फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, तुझे संभालूंगा, फिक्र मत कर, ऐसा बोल रहा था मोहित हरमन को संभालने के लिए। और वहाँ पर तुषार होता जो कि 2nd रैंक पे आया था, जो कि वीर 3rd रैंक पे आया, इसकी वजह से वो 2nd आया था। वीर को कुछ इंटरेस्ट था नहीं ग्रुप लीडर बनने में पहले से ही, तो तीनों सब लोग वहाँ से चलते हुए जा रहे थे। वीर बोलता है हरमन फिक्र मत करना यार, ज्यादा तू चिंता कर रहा है। हरमन बोलता है रियली मैं फिक्र नहीं कर, चल जाने देता हूँ, मैं भी तेरे लिए तू बोल रहा है ना इतने अच्छे प्यार से, तो मैं चलो जाने छोड़ देता हूँ। वीर बोलता है चल ठीक है, हम सब लोग कैफेटेरिया के अंदर चलते, कुछ खाना खाते अब क्योंकि बहुत भूख लगी है। तो सब लोग कैफेटेरिया के अंदर खाना खाने के बाद तुरंत खाना खाने के लिए सब लोग जा रहे होते। वहाँ पर आपस में वो सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ, जो कि वो वहाँ पर एंड ऑफ गेम्स सोसाइटी के अंदर, जो कि एंड ऑफ गेम्स सोसाइटी है, अलग कैटेगरी के अंदर सोसाइटी है, वहाँ पर सब लोग देखते हैं। वीर वहाँ पर उस लड़की को देखते हो, तुरंत ही हरमन पूछता है कि लड़की कौन है, वीर पूछता है तो हरमन तुरंत ही बताता है कि तुम इस लड़की को नहीं जानते हो, इस लड़की का नाम रूही चौहान है, ये हमारी स्कूल की डीवा है, जो कि अभी फिलहाल 2nd ईयर में बढ़ी है, डीवा है, जो सबसे ज्यादा स्कूल के अंदर हॉट यानी कि खूबसूरत हो उसे डीवा करते हैं। तो वो लड़की हरमन बता रहा होता है ऐसे ही, तुरंत वो उसके बारे में तारीफ कर रहा होता है, जो कि तो उसे बात से बता रहा होता है वीर को। और वीर बोलता है अच्छा ये लड़की है। वीर उस लड़की को जानता है, जो कि ऑलरेडी वीर को उसने लास्ट टाइम पे धमकी दी थी खतरनाक वाली कि तुम बेल कम्युनिटी में आओ तो मुझसे मैच करना, जो कि वीर की फ्री की गर्लफ्रेंड है। भाई लोग आपको तो पता ही होगा कि वीर की फ्री की गर्लफ्रेंड है वो। वहाँ पर वीर यही सब कुछ सोच रहा था, बट तुरंत ही वहाँ पर हरमन आता है, यार तू क्या बोल रहा है, तू रूही चौहान को नहीं जानता है? ये बोलता है नहीं जानता हूँ यार, मैं क्या करूँ। वहाँ पर तुरंत हरमन जो कि क्या ही बात करे, जो कि हरमन को तो बहुत ज्यादा क्रश था उस लड़की के ऊपर, यानी कि रूही चौहान के ऊपर उसे बहुत ज्यादा क्रश था, क्योंकि अभी तो वो ज्यादा जानता नहीं है रूही चौहान के बारे में, बट वो थोड़ा बहुत डिटेल में बता रहा होता है। उस बकवास नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पर तुरंत ही तुषार आकर बहुत चुप कर रहा था, अभी बस कर यार, यहाँ पब्लिक प्लेस में हम तो ज्यादा बकचोदी करेगा तो हम सब लोग को मार खिलेगा, यहाँ पर तो पिटवाएगा क्या। तुरंत ही वहाँ पर मोहित आता है, तुम सब लोग फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, तुम्हें कौन हाथ लगाएगा। और वहाँ पर जो कि तुषार जो कि तुरंत ही दोनों को पकड़ता है, चलो हम लोग उसके अंदर एडमिशन लेते हैं, एंड ऑफ गेम के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। वो दोनों को पकड़ कर बोल रहा होता, मोहित और हरमन को पकड़ते वो बोल रहा होता चलो हम सब हरमन और दोनों खींच के ले जा रहा होगा, चलो हम चलते हैं। वहाँ पर वीर वहाँ से बच के निकल चुका था, जो कि वो 2 हाथ से पकड़ा जा सकता, 2 बंदे पकड़े, तीसरा बंदा तो पकड़ा नहीं। वीर वहाँ से निकल चुका था पहले फुर्सत में ही। और वहाँ पर जो कि बहुत टाइम के बाद का वहाँ पर जो कि स्कूल स्टार्टअप हो चुकी थी, स्कूल के अंदर पढ़ाई शुरू हो चुकी थी उनकी, जो कि स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सिखाता है, सब लोग को बताते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, फिटनेस ट्रेनिंग सब कुछ, यानी फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से पढ़ाई करना जरूरी है। वीर वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता है, जो कि और वहाँ पर वीर फिजिकली ट्रेनिंग भी करता है, जो कि गन्स की वगैरह, वहाँ पर वॉर मशीन की भी ट्रेनिंग होती है, वॉर मशीन के बारे में बताया जाता है, गन्स, फाइटर जेट प्लेन्स, अलग अलग सब बारे में बताया जाता है, फाइटर प्लेन कैसे चलाते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, सब बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। जो कि वहाँ पर उन लोग को ऐसे हिसाब से ट्रेनिंग करने की रहती है, वहाँ पर नाइट के अंदर आराम भी करते रहते हैं। ऐसे करते करते उन लोग के वहाँ पर 3 महीने ऐसे ही कंप्लीट हो चुके, जो कि 3 महीने का एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि उन लोगों ने 3 महीने वहाँ पर स्कूल के अंदर पढ़ाई कर ली थी, तभी 3 महीने के बाद अभी उन लोग का एग्जाम आने वाला है। अभी वो लोग कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो चुके थे वहाँ पर। अभी उन लोग को 3 महीने के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट वो चूज करना चाहे, जो कि बाकी सब लोग पहले ही सब सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई करनी जरूरी थी। अभी कोई भी एक सब्जेक्ट पर वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं, खुद ही डिसाइड करने का रहता है उन लोग को, जो सब्जेक्ट डिसाइड करना है वो। मेन सब्जेक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है। और वहाँ पर वीर जो कि लास्ट राउंड है, अभी लास्ट डे ही था, तो वीर वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। वीर का तुरंत मोबाइल रिंग करता है, वीर अपना कॉल को रिसीव करता है, तो रिसीव बजट का मैसेज आया होता है। वीर वहाँ पर देखता है कि वीर अगर तुम्हें सक्रिय सेक्रेट बट वो चाहिए तो थम के पास है, तुम उससे एक्सचेंज कर सकते हो। तुम्हारे पास मैंने लास्ट टाइम पे मैंने तो बातचीत की
थी, तो तुम्हारे पास एक सेक्रेट शील्ड है, उसके बदले वो एक्सचेंज करना चाहता है। तुम करना चाहो तो कल देवाश्रम में जाकर हमसे मिल लेना। ऐसा ही मैसेज वीर को आया था, मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर वीर को जैसे मैसेज आता तो वीर तुरंत ही वहाँ पर टाइटन ब्लड के लिए निकल जाता है। लेकिन वीर टाइटन ब्लड कैसे होता है वो आप कंफ्यूज हो जाओ, उससे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो वीर टाइटन ब्लड तो इस तरीके से पहुंचा था कि वहाँ यानी कि टेलीपोर्टर मौजूद है वहाँ पर अकेडमी के अंदर, स्कूल के अंदर टेलीपोर्टर मौजूद है, इसलिए वीर वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर टाइटल ब्लड पे आ चुका था। और वहाँ पर टाइटल ब्लड आने के बाद वीर तुरंत ही वहाँ पर जिस लोकेशन पे बताया था वीर उस लोकेशन पे जाता है और वहाँ पर तुरंत ही मिलता है, थंब से मिलता है। वीर वहाँ पर थंब से मिलने के बाद तुरंत ही थंब बोलता है कि हम एक्सचेंज किस तरीके से करेंगे। तुरंत वो अपना बो निकालता है, जो कि वीर के सामने तुरंत वो बो निकाल कर तुरंत दिखा देता है। वीर भी तुरंत अपनी शील्ड निकाल लेता है और वो दोनों वहाँ पर एक्सचेंज कर लेता है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, वैसे वाले सिस्टम करके वो दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं, दोनों के दोनों वहाँ से। तो हमारा सीन शुरू है कि बेलगाम मिलिट्री के अंदर वीर वहाँ से थंब से डीलिंग करने के बाद वापस आ चुका था बेलगाम मिलिट्री एकेडमी में और अपने कमरे के अंदर जा रहा था। वीर अपने कमरे के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि हरमन वहाँ पर मैच खेल रहा है, जो कि एंड ऑफ गेम्स खेल रहा है, क्योंकि उसका एंड ऑफ गेम्स सोसाइटी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो वो अकेला ही खेल रहा था। मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो तुषार और मोहित ने भी एडमिशन नहीं लिया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड ऑफ गेम खेलने की। वीर को वो बता रहा था। वीर बोलता है एंड ऑफ गेम कैसे खेलते हैं, मुझे तुम बता सकते हो स्पेशल सर्वर पे। तो तुरंत हरमन उसे बताता है स्पेशल सर्वर के अंदर तुम्हें एक अकाउंट क्रिएट करने का रहेगा स्पेशल सर्वर के अंदर, वहाँ पर तुम जाओ स्पेशल सर्वर के ऊपर अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लो। वीर बोलता है कैसे करने का रजिस्ट्रेशन, मुझे सिखा बता सकते हो तुम रजिस्ट्रेशन कैसे करने का रहता है। तो हरमन तुरंत से रजिस्ट्रेशन करना सीखा था। तुम स्पेशल सर्वर पे जाओ, बेलगाम मिलिट्री एकेडमी का ऑफिशियली पेज पे जाओ और वहाँ पर तुम अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दो और तुम्हें पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पर वीर स्टेप बाय स्टेप करता है। वहाँ पर अकाउंट यूजर नेम रखने की बात आती है तो वीर वहाँ पर अकाउंट यूजर नेम के अंदर माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान रखता है वीर, और वहाँ पर वीर जो कि माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान अकाउंट रखता है। तो तुरंत हरमन भड़कते बोलता है यार तो क्या बकवास कर रहा है, माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट तो स्पेशल सर्वर पर क्यों बना रहा है। अगर बेलगाम मिलिट्री एकेडमी में किसी को पता चल गया ना तो तुझे पूरे एकेडमी वाले सब लोग यहीं पर मारने के लिए पहुंच जाएंगे, तो क्या बकवास कर रहा है। वीर बोलता है कुछ बात नहीं है, कुछ फिक्र मत कर यार, तू शांति से बैठने यार, कोई भी आएगा तो मैं देख लूंगा, तो फिक्र क्यों करता है। वहाँ पर तुरंत वो दोनों आपस में मैच खेलने के लिए रेडी होते हैं, जो कि हरमन तुरंत वीर को रिक्वेस्ट भेजता है। वीर तुरंत एक्सेप्ट करता है, इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर तुरंत ही जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वीर तुरंत ही भूत की इविल स्माइल के साथ ही मैच स्टार्ट करता है, जो कि एक साथ 3-3 पॉइंट स्पॉट को हिट करना शुरू कर दिया। माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान इज +3 पॉइंट ऐसे नोटिफिकेशन आ रहा था। हरमन को तो कुछ समझ नहीं रहा था वीर इतनी आसानी के एक साथ 3-3 स्पॉट को कैसे क्लेम कर रहा है। और वहाँ पर ऐसे ही लगातार माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान +4 +5.6 ऐसे प्लस हो रहे थे वहाँ पर। और ऐसे ही करते करते वहाँ पर हरमन हार चुका था और वीर वहाँ पर जीत चुका था। और ये मैच नाइट आउट में हुआ था, तो वहाँ पर तुरंत ही बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के अंदर भी ये सब कुछ हो चुका है, जो कि वहाँ पर स्पेशल सर्वर के ऊपर एक नया अकाउंट लॉगिन हुआ है। माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट लॉगिन हुआ है, जो कि बेलगाम मिलिट्री एकेडमी के स्पेशल सर्वर पर। और वहाँ पर सभी स्टूडेंट भी आपस में यही बात कर रहे थे कि स्पेशल सर्वर के ऊपर एक न्यू अकाउंट आया है, माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट आखिर है किसका, जो कि ये सब लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे। माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट किसने रजिस्टर किया है, जो कि कौन बंदा है जिसने ये फर्स्ट टाइम लॉगआउट किया है, जो कि ये अकाउंट यूज कर रहा है, ये बंदा कौन है, ये सब लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अभी न्यू अकाउंट आया है माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान किसका है, ये सब इसकी डिस्कस कर रहे थे। बट वहाँ पर हमारा सेम शुरू देखे बेलगाम मिलिट्री के कैंपस के एरिया के अंदर वहाँ पर रोही चलते हुए जा रही थी, बट वहाँ पर तुरंत ही भागती हुई प्रज्ञा आती है रोही के पास। रोही रुको मुझे तुरंत बात करनी है। रोही को तुरंत ही बताती है रोही तुमने एक बात पता चली कि स्पेशल सर्वर के ऊपर हमारे एंड ऑफ गेम सोसाइटी के अंदर एक न्यू अकाउंट रजिस्टर हुआ है, उस अकाउंट रजिस्ट्रेशन का नाम है माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान। और तुरंत ही प्रज्ञा उसे दिखाती है, देख स्पेशल सर्वर के ऊपर न्यू अकाउंट है, माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट है। ये देखकर रोही बहुत ज्यादा भड़क जाती है, माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट कौन यूज कर रहा है, मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ ये बता मुझे, कौन फोन है मेरा अकाउंट यूज कर रहा है। तुरंत ही प्रज्ञा रोही को छेड़ते हुए बोलती कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम मुझे बता सकते हो, किसी को मत बताना, बट तुम मुझे तो बता सकती हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझे तो बता सकती हो। रोही तुरंत ही उसे मना करते वहां से तुरंत निकल जाती है, ये लो तुम अपना मोबाइल रखो, इस बंदे को मैं ढूंढ लूंगी, जब मुझे पता चला ये बंदा कौन है माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट वाला, तो उसे जिंदा लटका दूंगी। इतना बोलकर वहां से रोही निकल जाती है। वहां पर वीर, हरमन, मोहित, तुषार सब लोग वहां पर आ रहे होते और आपस में बातचीत कर रहे थे कि वीर ने माई गर्लफ्रेंड इज रोही चौहान नाम का अकाउंट बनाया है, जो कि वीर ने ही बनाया है। ऐसे बात कर रहे थे वहां तुरंत ही हरमन तो कुछ बोल नहीं रहा था, जो कि वो वीर से हार चुका था। और वहां पर मोहित तो बहुत एक्साइटेड था कि वीर उसको टक्कर का ओपोनेंट है, जो कि उसके साथ ही एंड ऑफ गेम खेलने में मजा आ रहा था उसको भी। तो सब लगा आपस में बातचीत कर रहे थे, बट वहां पर हरमन और तुषार का तो फटाका फटाया जाता और सामने से रोही चौहान आ रही थी, क्योंकि रोही वहां से सामने से आ रही थी, जो कि वीर और सब लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहां से सामने से रोही चौहान आ रही थी। रोही और वीर क्लैश होते हैं, बट वो दोनों को अपने अपने ख्यालों में होंगे। तो जो कि वीर ने तो रोही को देख लिया था, बट रोही ने वीर को देखा नहीं था, तो इसलिए वहां पर कुछ बवाल हुआ नहीं, वरना तो रोही वीर को देख लेती तो तुरंत ही फाइट के लिए ले जाती। लास्ट टाइम तो उसने वार्निंग दी थी ना वीर को। बट हमारा सीन शुरू देखिए बेलगाम मिलिट्री एकेडमी का टेलीपोर्ट स्टेशन के ऊपर, जो कि बेलगाम मिलिट्री का पर्सनल टेलीपोर्टर है। ये इस टेलीपोर्टर का यूज कर से अलग अलग प्लेनेट पे जाया जा सकता है, जो कि ये बेलगाम मिलिट्री एकेडमी का टेलीपोर्टर है। वहां
पर वीर टेलीपोर्ट होकर तुरंत ही टाइटन प्लेनेट पे फिर पहुंच जाता है। वीर टाइटन प्लेनेट पे पहुंचने पर तुरंत ही अवनी के ऑफिस के अंदर था। वीर को अवनी तुरंत एक लिफाफा देते हुए बोलते हैं ये लो तुम्हारा फर्स्ट मिशन है जो कि तुम जब से सीक्रेट मिशन के हमारी स्पेशल स्क्वाड में ऐड हुए तब से तुम्हारा ये फर्स्ट मिशन है जो कि तुम अब तक तो मिशन रहने के लिए एलिजिबल नहीं थी, बट तुम फ्री नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हें कोई मिशन दे दिया, बट अब तुम्हें ये मिशन दे रहे हो कि तुम्हें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। वीर तुरंत उस मिशन लेता है जो कि उस मिशन के वीर डिटेल चेक करता है तो वीर को पता चलता है उस लड़की का नाम है रुचिका खन्ना, इसकी उम्र है 16 साल। वीर तुरंत ही पूछता है कि इस प्रोटेक्शन तो मैं कर दूंगा बट उसके बदले मुझे कुछ क्या मिलेगा। तुरंत ही रूही बताती है तुम अगर इसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, अगर उसके 3 प्रकार के जीन पॉइंट कलेक्ट करा लेते हो, प्राइमरी, नॉर्मल और म्यूटेंट, तो तुम्हें एक S क्लास लाइसेंस मिल जाएगा। वीर बोलता है S क्लास लाइसेंस तो मिल जाएगा बट इसकी उम्र इतनी कम है, इसे मैं अकेले प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। मेरे साथ 2 बंदों को और भेजना ताकि मैं इसकी प्रोटेक्शन कर सकूँ, वरना मैं अकेला तो इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। हमने बोलते ठीक है मैं उन 2 बंदों को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगी, बट तुम इससे पहले जाओ शिकार करने के लिए लेके जाओ उस लड़की को। उससे पहले तुम एक बात ध्यान रखो वो तुम्हारी स्कूलमेट भी है। वीर बोलता है क्या ये मेरी स्कूलमेट है, यानी कि बेल कम्युनिटी एकेडमी की स्टूडेंट? अवनी बोलते हाँ वो बेल कम्युनिटी एकेडमी की स्टूडेंट ही है, इतनी कम उम्र है। वीर बोलता है इतनी कम उम्र में वो बेल कम्युनिटी एकेडमी की स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? अवनी बोलते हाँ हो सकती है, जो कि इस जमाने में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है, जो कि फाइनेंशियली बेल कम्युनिटी एकेडमी बहुत की फैमिली प्रोवाइड करती है, जो कि इसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, तो ये सब कुछ करना जरूरी है। वीर बोलते चलो ठीक है मैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए कर लेंगे, उसे डेविल डीजल के इलाके में लेके जाऊंगा। वीर वहां पर उतना बोल के वहां से निकल जाता है।